तो बिहार की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर यानी कांग्रेस और आरजेडी का साथ छोड़कर अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, यानी बीजेपी के साथ चले गए हैं और वो सरकार बनाने वाले हैं। इंडिया गठबंधन लगातार दावा कर रही थी कि वो 2024 में वो बीजेपी को पटखनी देगी और जो उसमें बहुजन राजनीति भी की। नीतीश कुमार ने बड़े बड़े काम भी किए, जैसे वो जाति जनगणना हो या फिर नौकरियां देना हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार पाला बदल दिए और अब वो बीजेपी के साथ है, एनडीए का हिस्सा है। कैसे देख रहे हैं सर पूरी सियासत? देखिए, एक बात तो ये कि एनडीए गठबंधन पे इस बात का कुछ ज़्यादा असर होने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश की जो फितरत होती है किसी इंसान की, हम तो भले ही कोशिश कर ले बार बार में हम ये कह के कि वो शायद पलटेंगे नहीं, अब जिनकी फितरत है उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जो इस देश का असली मेहनत कश आवाम है वो पलटने वाला नहीं है। उसको जो लगातार दुख है, लगातार उसके अधिकारों से जो वंचित किया जा रहा है, वो पलटने वाला नहीं है। और ये लगातार जोड़ तोड़ क्यों कर रही है बीजेपी? उसे पता है इस बात के बारे में कि उनकी जो है नीचे की जो सियासत है वो सारी हिल रही है। उन्हें मालूम है कि तुम जीत नहीं पाओगे, तो इसलिए ड्रामाबाजी हो रही है और कुछ नहीं है। और नीतीश के आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने अब एनडीए के साथ गए, बीजेपी के साथ गए, तो लवकुश यानी जो कुर्मी जाति हैं और जो कोयरी है, ये समीकरण जो है अब बीजेपी के पक्ष में चला गया है। देखिए, असल में समीकरण होता क्या है? असल में तो समीकरण है कि जो जनता है उसके असल मुद्दों पे लोग कहाँ जा रहे हैं। जो नौजवान पढ़ लिख लिया है, उसको रोजगार नहीं है, उसे लव-कुश से मतलब नहीं है, उसे रोजगार से मतलब है, उसे अपने बच्चों की शिक्षा से मतलब है, उसे अपने इलाज से मतलब है। तो उसे पता है कि ये अल्टू पलटू इधर उधर 15 लाख खाते में आपके साथ थे तो पलटू नहीं थे, आपके साथ थे तो देखिए, हम तो चाहते हैं कि हर आदमी अच्छा बने, बेहतर बने, वो अच्छा से खड़े हुए लोगों के लिए। अगर किसी की फितरत में कोई दिक्कत है तो हम क्या कर सकते हैं उस बारे में? उनको सोचना होगा। और जनता तो देख रही है, ऐसा नहीं है। और 2024 में 100% इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और गरीब, वंचित, दलित, पिछड़ों के लिए, उनके हकों की आवाज़ के लिए इंडिया गठबंधन लगातार काम करेगा। और बेशक चाहे कितने भी सियासत के षड्यंत्र चले बीजेपी सरकार, वो हरा नहीं पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को लगा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्हें लगा कि राममय माहौल हो गया है और उसके बाद अब जो है इंडिया गठबंधन के साथ रहना जो है उनके लिए खतरा हो सकता है, जीत पाना मुश्किल था? देखिए, जो पटाखों की आवाज़ सुन के समझे कि शायद गोलियां चल गई है, तो ऐसे लोगों के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। जिसको लोगों के दुख से में, उनके दर्द में उनको एहसास है, संवेदना है, वो कभी नहीं भाग सकते। चाहे वो लॉलीजू देखिए, आप कभी आज तक बीजेपी में कभी नहीं गए। आप देखिएगा कि कांग्रेस जो है लगातार मजबूती से अपना काम कर रही है और लेफ्ट तो लड़ा ही हमेशा, गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, उसके लिए लड़ा है। आज भी ये देखिए, ये जो अखबारी रैली है, आपने देखा बिल्कुल कि हजारों की संख्या में लोग आए हैं। ये साफ तौर से जाहिर है कि लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं और लोग चाहते हैं कि वो अपना विकल्प ढूंढे। और इंडिया को तो हराने वाले कोई हो ही नहीं सकता, कोई कारण ही नहीं है कि इंडिया हारेगा, इंडिया जीतेगा। आपको क्यों लगता है कि इंडिया जीतेगा? इससे ज़्यादा और क्या बताएं हम आपके बारे में? इतनी ज़्यादा आप कह रहे हैं, लगातार इंसान का कर्जा बढ़ता जा रहा है। 65 करोड़ से 255 करोड़ तक देश का कर्जा बढ़ चुका है। बेरोजगारी में के आंकड़े आप उठा के देखिए, भुखमरी के आंकड़े उठा के देखिए, शिक्षा का आंकड़ा उठा के देखिए, चिकित्सा के क्या हालात खड़े हैं। तो आप देखिएगा कि जब इतनी ज़्यादा लोग परेशान हैं, तो सीधी से तौर से बात है कि लोग इंडिया के पास ही जाएंगे। तो इस देश के लोग इस देश से बहुत प्यार करते हैं, इस गंगा जमुनी तहजीब से बहुत प्यार करते हैं, धर्मनिरपेक्षता से बहुत प्यार करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे से बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए नफरत की जो फैलाने वाली जो ताकत है, नीतीश कुमार अभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, जब एनडीए का वो हिस्सा है, उन्होंने जाति जनगणना करवाई, आरक्षण भी बढ़वाया, तो लगता है कि पूरे देश में तो बीजेपी के लिए फायदा होगा ना? नीतीश कुमार के जाने से लोगों का रुझान बदलेगा, बीजेपी की तरफ मुड़ेगा। देखिए, जातिगत जनगणना बिल्कुल होगी, उन्होंने करवा पूरे देश में भी होगी। सिर्फ बिहार ही क्यों, पूरे देश में होनी चाहिए ना, ताकि पता लगे कि किस तरह से 3% लोग जो है 78-80% के लोगों के हकों को छीन रही हैं। लगातार मेहनत करने वाला तो भूखा रह रहा है और लुटेरा जो है लगातार अपनी लूट से दौलत बढ़ाता जा रहा है। मोदी के जो अंबानी और अदानी जो उसके मित्र हैं, उनकी तो संपत्ति लगातार बढ़ रही है और एक मेहनत करने वाला आदमी जो है वो लगातार कर्जवान हो रहा है, एक किसान कर्जवान हो रहा है, उसकी जमीनें बिक रही है, कुर्की हो रही है। तो इन मुद्दों को लेकर क्यों नहीं खड़े होंगे लोग? जनता अपना हक लेगी और छीन के लेगी। आप जातियों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी का एक बयान है, उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ 3 जातियां हैं, किसान, युवा, गरीब, और आप बहुत सारी जातियों की बात कर रहे हैं। देखिए, ब्राह्मणिज्म बड़ा ही का जो कंसेप्ट है ना, वो बड़ा ही अलग अलग तरीके से अपने मुंह पे अलग अलग मुखौटा लगा के आता है। आज उनको किसान दिखना शुरू हो गया। जब सिंधुपुर बॉर्डर पे
1.5 साल से किसान जो है लगातार हड़ताल किए हुआ था, जब तो उससे मुँह से एक बार भी बात किसान की नहीं निकली। जब मजदूर गुड़गांव के अंदर फैक्ट्रियों में लगातार हड़ताल करता है, जब उसे दिखाई नहीं देता है मजदूर। युवा जो आज पढ़ने लिखने के बावजूद भी आज जो है युवा जो है फांसी लगा रहा है, वो लगातार नशों की तरफ जा रहा है, जब उसे युवा दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, ढकोसलेबाज सरकार है, लोगों को बरगलाने वाली सरकार है। लेकिन ये देश का आवाम जो है वो जाग रहा है और दलित, पिछड़े, वंचित और अल्पसंख्यक जो है वो अपने हक और अधिकार के लिए बिल्कुल एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को ही जितवाएंगे। आप कैसे लड़ेंगे? अगर आप ये बहुजन राजनीति की भी बात करते हैं तो बीजेपी को लगता नहीं कि आप उसने बाजी मार ली है? पहले कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, छत्तीसगढ़ में उन्होंने मुख्यमंत्री दिया आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री दिया, दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति पहले दे चुके हैं। फिर हालात क्यों नहीं बदलते? आप कोविंदा जी को जो हमारे राष्ट्रपति रहे, उनको तो आप मंदिर में प्रवेश तक भी नहीं कराना चाहते, उनको तो बाहरी रखवा देना चाहते हैं। आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ ढकोसला देना चाहते हैं, रबड़ स्टैंप बनाकर रखना चाहते हैं लोगों को। आप सोनीपत के अंदर ही देखिए, जो खाटू श्याम मंदिर था, उसके बाहर जो महिलाएं बेचारी जो फूल माला बेच रही थी, उनको तो अंदर प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाज, जुमलेबाज सरकार है, लोगों को सिर्फ बरगलाती है और इसके अलावा इनके पास सबको सम्मान नहीं दे रही। सम्मान तो ये दे ही नहीं सकती। इनका सम्मान सिर्फ और सिर्फ इनके जो अंबानी, अदानी, इनके मित्र और इनके जो चहेते हैं, चंद जो 3% ब्राह्मण है, उन्हीं के लिए है, इन्हीं के जो दलाल है उन्हीं के लिए है। इसके अलावा जो असली मेहनत का सवाम है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। कौन सा विकास की बात करना चाह रहे हैं? इंडिया गठबंधन 100% जीतेगा। 2024 में आप भी यही होंगे, हम भी यही होंगे और जीत की मिठाई खाएंगे। कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में इतनी ज्यादा दरार है, इतनी ज्यादा खटपट है, मीडिया में दिन रात चलता रहता है। आप कह रहे हैं कि देखिए बढ़िया चल रहा है। गोदी मीडिया को जो है ना, सिवाय दरारों के और कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिसने जैसा दरार है कि नहीं है? दरार है कि नहीं? कोई दरार नहीं है। हाँ। ये तो 28 पार्टी है, छोटे-मोटे तो घरों में, परिवार में भी नहीं रह पाते। मोदी के साथ तो 38 जुड़ी हुई है। कुछ नहीं है उनके पंजाब में भगवंत मान उनका अलग राग है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, अब नीतीश कुमार ने झटका दे ही दिया। नीतीश के बारे में तो हम सभी जानते हैं, उनकी जो फितरत है उनको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और इंडिया गठबंधन की ऐसी बात नहीं है, ये सभी जो लोग इंडिया गठबंधन के अंदर आए हैं वो देश से प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि देश जो है वो सांप्रदायिकता की आड़ में न जाए। वो चाहते हैं कि गरीब को, कमजोर को, दलित को, पिछड़े को उसका हक मिले, और जो देश का युवा जो है आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, उसके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, उसको अच्छा मकान दिया जाए, उसके लिए अच्छा इलाज किया जाए। तो ऐसा नहीं है इंडिया की गठबंधन। मंदिर बंद हो गया ना अब तो। देखिए, राम के मंदिर को लेके, देखिए धर्म को आप सियासत से क्यों जोड़ना चाहते हैं? जब बाबा साहेब ने संविधान में साफ तौर पे लिखा है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म सबका निजी मामला है। राम का मंदिर तो आप देखिए, इतने मंदिर हैं, इतनी मस्जिद है, इतने गुरुद्वारे हैं, ये सबका निजी मामला है। बीजेपी को फायदा मिलेगा कि नहीं? इसका फायदा मिलेगा नहीं? देखिए, कोई दिमाग के अंदर कोई फतूर पाड़ ले तो वो सोचे कि कारवा उसकी तरफ चला गया है, ऐसा नहीं होता है। जो धरातल पे चलने वाले लोग हैं, जो जमीन पे चलने वाले लोग हैं, जो सड़क से लेकर संसद तक बढ़ाते हैं, वो लोग जो है इस बात को अच्छे से पहचानते हैं कि काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ा करती। अपने हरियाणा में कहावत है, ये काट की अंडी इनकी चढ़ चुकी है, बस बहुत हो लिया। अब इस बार 2024 को लेकर अलग अलग पार्टियों की सबके अपने अपने जीत के दावे हैं, अपने अपने मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आपको क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।